हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर पैटर्न है जो आपके देखने वाले हैं, जिसमें है जो आपके भारत का इतिहास प्रारंभ से है जो आपके 750 ईस्वी तक। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाले, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपके पास जो भी कंटेंट है उसमें है जो राइट लगाकर इन क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे तरीके से देखेगा। इसमें से रिपीट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो आपके रहते हैं। तो चलिए शुरू करते। देखिए, आपके यहाँ पर खंड वाइज क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खंड वाइज ही करना है। आप हैं जो विदाउट खंड वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन खंड वाइज करने का फ़ायदा ये रहता है कि जो आपके एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है उसको है जो आसानी रहती है, तो उनको पेज पलटने नहीं पड़ते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी तो आप हैं जो खंड वाइज क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी तो आपको जो पहले आते हैं वो पहले क्वेश्चन है जो कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर खंड अ में है जो आपको सभी प्रकार के प्रश्न करने अनिवार्य, जिसमें है जो आपके 50 शब्दों से आपको अधिक नहीं लिखना है। और खंड ब में है जो आपको प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न है जो आपको करना है। कुल 5 प्रश्न करने हैं, क्योंकि आपकी 5 यूनिट हैं। और 250 शब्दों से हैं जो आपको अधिक नहीं लिखना है। आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं, ये सिर्फ हमारी पूर्व धारणा है। तो इससे ग्रसित ना हो। सिर्फ आपको यहाँ पर लिखा है 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। मतलब एक पेज 1.5 पेज है जो आप लिखेंगे, तो इसमें है जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर स खंड के अंतर्गत कोई भी 2 प्रश्न है जो आपको करने हैं, जिसके हैं जो 300 शब्दों से ज़्यादा हैं जो आपको आंसर नहीं देना है, लगभग है जो आप 2 पेज भर सकते हैं। अब यहाँ पर खंड अ की क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल शब्द का प्रयोग है जो किसने किया था। ऐहोल शिलालेख के लेखक कौन है। प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। ऋग्वेद काल में जनस्य गोपा कौन था। और यहाँ पर इन सभी को आपको जो भी आपके पास 1 वीक है उसमें है जो राइट लगा कर देख लीजिएगा। अशोक के किस शिलालेख में उसके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आसने की प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है। महापाषाण संस्कृति को परिभाषित कीजिए। किस शासक ने गंगई कोडचोला की उपाधि धारण की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। बेसर शैली के किन्हीं 2 मंदिरों का है जो आपको नाम लिखना है। और यहाँ पर खंड ब, जिसमें से हैं जो आपके यूनिट से 2-2 क्वेश्चन है, और यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो देखो, मृदभांड साक्ष्य इतिहास लेखन में किस प्रकार मदद करते हैं, विवेचना कीजिए। अगला है जो हमारा है कि नवपाषाण काल को संक्षिप्त पर है जो एक लेख लिखिए। अब यहाँ पर दूसरी यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं बताइए, जैसे समकोण पर बने नगर और बहुत सारी विशेषताएं हैं। और यहाँ पर महाजनपदों पर एक है जो आपको लेख लिखना है। तो इनमें से कोई भी एक प्रश्न है जो आपको करना है। इस प्रकार है जो आपकी यूनिट 3 से है जो कनिष्क की विजय एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। आर्थिक और राजनीतिक विकास में लोहे की भूमिका को है जो समझाइए। और यहाँ पर है जो गुप्तेतर कालीन सामाजिक स्थिति का संक्षिप्त लेख लिखिए। और यहाँ पर अगला है जो समुद्रगुप्त के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूर्वक है जो आपको वर्णन करना है। अब यहाँ पर देखिए, इस 5वीं यूनिट से कोई भी एक प्रश्न है जो आपको करना है। स्तूप कला और स्थापत्य कला पर संक्षिप्त लेख लिखिए। गंधार कला पर विदेशी प्रभाव का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर अगला है जो हमारा सखंड है, इसमें से है जो आपको क्या करना है, कोई भी 2 प्रश्न है जो करने हैं, जिसमें जो भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर लेख लिखिए। वैदिक कालीन धार्मिक और दार्शनिक पक्षों को विस्तार से समझाइए। भारत की किन्हीं 2 मंदिर स्थापत्य शैलियों का उदाहरण देते हुए तुलनात्मक है जो आपको वर्णन करना है। तो इसमें से कोई भी 2 प्रश्न है जो आपको करने हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार भारत में किस प्रकार हुआ, किंतु जैन धर्म का नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हर्षवर्धन की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर है जो आपको प्रकाश डालना है। तो इस लास्ट वाले में आपके बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से कोई भी 2 प्रश्न है जो करने हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से है जो आप ज्वाइन करके रखिएगा और इन क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।